हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आज हम लोग टाइम एंड वर्क में आज की क्लास में हम कॉन्सेप्ट करने वाले हैं एमडीएच का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे वो एमडीएच का कॉन्सेप्ट लगता कहाँ पे है और कैसे क्वेश्चन को बनाना होता है। तो इससे पहले हमने एफिशिएंसी बेस्ड कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। एफिशिएंसी बेस्ड कॉन्सेप्ट हो गया आपका, प्लस आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ पे हमने बात की थी लेफ्ट और बिफोर आफ्टर वाली। कोई काम को छोड़ रहा है, काम से ख़त्म होने से कुछ दिन पहले या बाद में, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे। तो आज हमारा रहेगा एमडीएच बेस्ड कॉन्सेप्ट एंड आई होप कि आप इसको अच्छी से समझ पाओगे। तो एमडीएच का कॉन्सेप्ट क्या होगा, देखो आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लगना कैसे वो आपको बता देता हूँ मैं। M1 D1 H1 डिवाइड बाई W1 M2 D2 H2 डिवाइड बाई W2। लगना कैसे है, कम से कम 15-20 क्वेश्चन करेंगे, समझ आ जाएगा। इसमें आप देखेंगे ये M1 का मतलब होता है मैन। मैन मतलब पूरी स्ट्रेंथ, जिसमें वीमेन भी हो सकते हैं, बॉयज़ कुछ भी हो सकता है, जितने भी लोग हैं उन सबको मैन कहा जाएगा। और D मतलब डेज, कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं। और H मतलब कितने घंटे काम कर रहे हैं दिन में। और W मतलब काम कितना कर रहे हैं। तो जो जो दिया होगा सीधा सीधा पुट करते जाएंगे, आंसर निकालेंगे। लेफ्ट साइड स्टार्टिंग में कितना है, फिर दूसरी कंडीशन में अब मैन कितने हैं, इतने दिन में कितने घंटे काम करेगा, इतना काम हो जाए। तो एक चीज़ वो मिस करेगा, यहाँ पे दूसरी बार मैन कितने थे, यहाँ पे कितने दिन लग रहे हैं, कितने घंटे और काम। तो बस एज इट इज़ पुट करना है। लेकिन एमडीएच लगाना कहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, 99% इसका एक ही पहचान है कि अगर एक काम को पूरा ग्रुप कर रहा है, जैसे यहाँ पे कितने आदमी हैं, 16 आदमी हैं। 16 मतलब 16 मैन एक ग्रुप है। और जब भी ग्रुप आएगा आपको हमेशा किस कॉन्सेप्ट को टारगेट करना है, एमडीएच को। जैसे मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, मुझे देखो अभी तक आपने 2 टाइप पढ़े। वहाँ पे टाइप कैसा था, ए किसी काम को इतने दिन में कर रहा है, बी इतने दिन में कर रहा है, मतलब एक एक बंदे के दिन दिए हुए थे। यहाँ पे एक ग्रुप होगा जो काम को कर रहा होगा। जब भी ग्रुप आएगा कोशिश करना है एमडीएच तरीके से करने का। और यही क्वेश्चन आपका अभी जेकेपी के पेपर में भी आया था, इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखेंगे पहले क्वेश्चन से एमडीएच लगाना कैसे है। 3 तरीके के क्वेश्चन घुमाए जा सकते हैं, तो सब क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। सबसे पहले एमडीएच के कॉन्सेप्ट में आपको क्या करना होता है, सबसे पहली पहचान क्या होती है कि जब भी एक ग्रुप लिखा होगा तो दिमाग में स्ट्राइक करेगा ये एमडीएच का क्वेश्चन है, कैसे बनाना है। करने का एक ही तरीका होगा, पेपर में बैठ के इसको आपको नहीं लिखना है। H1 इक्वल टू W1 दैट इज M2 D2 H2 W2। यहाँ पे जो जो चीज़ें दी होगी सीधा सीधा उतारेंगे, जो नहीं दी उसको छोड़ देंगे, क्योंकि उसकी जगह एक एक रख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। पहले देखो 16 मैन है, मैंने 16 मैन लिख दिया। कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं, टाइम दिया हुआ है बिल्कुल, डेली 14 घंटे काम करते हैं। काम नहीं दिया हुआ तो लिख दोगे, अगर एक इधर लिखोगे एक इधर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही तो काम है। दूसरी साइड देखो क्या बोल रहा है, अब कंडीशन बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग विल 28 मैन है और कितना टाइम लगेगा ये पूछा हुआ है, और डेली कितना काम किया जा रहा है। तो एक लाइन का क्वेश्चन था खाली। और जब आप बेसिक क्लासेस पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया जाएगा कि कैसे आमने सामने क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। यहाँ से आपको D2 निकालना है। तो आप देखो अगर कोई चीज़ प्रोडक्ट हो रही है तो वो नीचे आ जाता है, नीचे आके ऊपर नीचे काटोगे, क्योंकि प्रोडक्ट है तो आमने सामने काट लो, नीचे क्यों लेके आना, यहीं पे काटेंगे। देखो 14 से कट गया डबल, ठीक है, 12 से 12 कट गया, और ये कट गया 8 से, तो D2 कितना आ गया। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं था। इसमें क्या होता है, आपको एज इट इज डाटा उठाना, रखना और आंसर कर देना। एक लाइन का क्वेश्चन होता है, ये पेपर में बैठ के आपको नहीं लिखना होता। आपको ये चीज़ पेपर में नहीं लिखनी, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखी जाती है, दिमाग में होती है। जो जो डाटा दिया हुआ है वो उतार दो, जो नहीं दिया हुआ है उसको रहने दो, तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना होता इसमें। बाकी आपको क्वेश्चन अभी नहीं उतारने, खाली क्वेश्चन नंबर लिख के सोल्यूशन उतार लो, क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में। तो पहला क्वेश्चन समझ आया सबको। सबसे पहले मैंने देखा कि 16 मैन एक ग्रुप की बात हो रही है, मैं समझ गया कि ये एमडीएस के बेस पे क्वेश्चन है, और एमडीएस में सीधा पुट करो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो एक बार। अब मैं कॉन्सेप्ट नहीं लिखूंगा, ठीक है। देखो इफ 20 वीमेन कैन
ले अ रोड ऑफ लेंथ 100 मीटर 10 डेज। कितनी वीमेन है? 20। तो 20 का मतलब क्या हुआ? एक ग्रुप है, तो ग्रुप में कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है? एमडीएच का। तो देखेंगे एमडीएच में क्या क्या दिया हुआ रखेंगे, बाकी छोड़ेंगे उसको। पहले मैन कितने दिए हुए हैं? 20। आगे क्या दिया हुआ है? एक रोड बनाते हैं, इसकी लेंथ कितनी है? 100 मीटर। तो 100 मीटर क्या है? ये काम है। ये 100 मीटर का रोड बनाना मतलब काम दिया हुआ है। तो काम कहाँ आता है? नीचे 100 मीटर। यूनिट लिखने की नीड नहीं है फिलहाल। और कितने दिन में खत्म होता है? तो कितने घंटे करते हैं काम? ये नहीं दिया तो रहने दो उसको, है ना, उसको रहने देंगे। अगर रखना है तो एक रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी साइड क्या बोल रहा है? 10 वीमेन है, सेम ही रोड बनाना है, सॉरी 50 है ना, उसी रोड का 50 की लेंथ बनानी है और कितने टाइम में खत्म हो जाएगा, ये पूछा हो बेसिकली। पूछा ना, देन 10 वीमेन कैन ले द सेम रोड ऑफ लेंथ ऑफ 50 मीटर। सेम रोड का 50 मीटर लेंथ कितने टाइम में बन जाएगा या बन सकता है। तो यहां से D2 निकालना है। तो आप सबको पता है कि जब इसको सॉल्व करते हैं तो आमने सामने वो देखिए, इसको ये ऊपर लेके जाना है, ये ऊपर क्रॉस होगा, अदरवाइज इसको आमने सामने काट सकते हो। 50 से पूरा पूरा कट गया 2 के साथ, ये 2 इसके साथ कट गया 10 के साथ, और 10 से 10 कट गया। तो D2 कितना आ गया? बस आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर क्या करना था? एक एक लाइन की क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि आपको पहले पता होना चाहिए क्वेश्चन करना कैसे, कैसे डाटा उसको एज इट इज पुट करना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है कोई 10 वाला? हाँ, ऑप्शन नंबर डी। तो पहले 2 क्वेश्चन समझ आए, सीधा डाटा पुट करना था, कुछ भी हम एक्स्ट्रा नहीं कर रहे इसमें अभी। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3 करो सारे। 5 मैन, भाई 5 मैन एक ग्रुप है कि नहीं है बताओ? 5 मैन का एक ग्रुप बन गया ना 5। तो जब ग्रुप आएगा तो कौन सा कंसेप्ट लगेगा? एमडीएस का। तो एमडीएस सीधा सीधा पुट करो, आंसर मिल जाएगा आपको। 5 मैन कैन प्रिपेयर 10 टॉयज इन 6 डेज वर्किंग 6 आवर्स। इन हाउ मेनी डेज कैन 12 मैन, मैन नहीं है यार, प्रिपेयर 16 टॉयज वर्किंग 8 आवर्स अ डे। कितना आएगा? 3। चलो देखते हैं क्या क्या दिया, लिखेंगे। M1 कितना है? 5। कितने खिलौने बनाने, वही तो काम है ना, 10। और कितने दिन में कर रहे हैं? 6। और डेली कितना काम कर रहे हैं? 6 घंटे। दूसरी साइड देखिए, राइट साइड क्या आएगा? M2 कितना है? इन हाउ मेनी डेज पूछा हुआ है, तो 12 मैन है, डेज मुझे नहीं पता। और कितने घंटे काम कर रहे हैं? 8 घंटे। और कितना काम किया जा रहा है बताओ? 16 टॉय बनाए जा रहे हैं। बस हो गया क्वेश्चन, कैलकुलेट करना है। 5 से कट गया 2 के साथ, फिर 2 कट गया 3 के साथ, ये 3 आमने सामने कट गया 4 के साथ, उसके बाद 4 कट गया यहाँ पे 4 के साथ, और ये 4 कट गया 2 के साथ, 2 कट गया 3 के साथ। आंसर कितना आया? कैलकुलेशन तो आनी चाहिए आपको, जब बेसिक पढ़ोगे तो आपको इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया जाएगा। वहाँ पे आपको बेसिक में जितनी टाइप की कैलकुलेशंस होती हैं पूरे मैथ में या रीजनिंग में आने वाली, वो पहले 5-6 दिन में सिखाई जाती हैं। अगर उसको एक बार पढ़ लोगे तो कभी कैलकुलेशन में नहीं फंसोगे आप। इसलिए आपको बेसिक क्लासेस देखनी है सबको। कुछ भी टफ नहीं था इसमें, कर लोगे सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है इसका आंसर। देखो सेम चीज है, सेम कॉन्सेप्ट है, तो जो क्वेश्चन सेम होगा वो तो करना आना चाहिए आपको। हाँ, कुछ नया आ जाता है तो वहां पे आपकी ब्रेक लग सकती है, अदरवाइज सेम चीज हर बार करनी है तो उसमें क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है खाली। 8 मैन 9 घंटे काम करते हैं पर डे और 20 दिन में काम को खत्म कर देते हैं। इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन लगेंगे कि 7 आदमी 10 घंटे काम करें और सेम काम को खत्म कर दें। तो M1 कितना बताओ? 8। कितने दिन में, कितने घंटे काम करते हैं? काम एक ही काम है, दूसरा भी काम सेम ही करना, तो लिखने की नीड नहीं है। M2 कितना है? 7। कितने दिन में पूछा हुआ है, कितने घंटे काम हो रहा है डेली? 10। 10 कट गया 2 के साथ, ये कितना आ गया? 8 मल्टीप्लाई 2 16, 16 मल्टीप्लाई 9 करना है ना, ऐसे कर दो। 9 मल्टीप्लाई कितना होता है? 72, 72 का डबल कितना होता है? 144, 144।
और नीचे आ जाएगा ये 7। अगर ऐसा ऑप्शन है ठीक है, अदरवाइज पॉइंट टू में हो सकता है। तो एज इट इज ऑप्शन था। तो बताओ क्वेश्चन टफ है कोई इसमें? एक एक लाइन के क्वेश्चन है ये, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। देखो यूनियन असिस्टेंट में आता है क्वेश्चन, करो क्वेश्चन ये। 15 टाइपिस्ट किसी प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट मतलब क्या है, काम, किसी काम को कितने टाइम में निपटाते हैं? 8 दिन में। ये 15 नहीं होगा, कुछ और होगा। क्वेश्चन चेंज करते हैं, यहाँ पे 15 नहीं होगा, इसको 10 करो। इसको 10 करके आंसर बनाओ एक बार। कितना है आंसर? 12 आ रहा है। एग्जैक्ट डाटा देख लेते हैं एक बार। ये टाइपिंग एरर है कोई। चलो खुलता तो देखते हैं। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, कुछ ना कुछ चेंज होना था यहाँ पे। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 6। कितना है आंसर? 27 पीपल्स। जैसे मैंने 27 पढ़ा, मुझे समझ आ गया एक ग्रुप का क्वेश्चन है, तो मैं एमडीएस ही यूज करूंगा। ये मुझे समझ हो गया, यहाँ पे समझ आ गया क्लियरली। 27 मैन है। कितने मैन है? 27। अच्छा बताओ कितने दिन में काम करते हैं? 12 दिन में। कितने घंटे काम कर रहे हैं? 8 घंटे। काम कितना है? चलो यहाँ तक नहीं समझ आई मुझे काम है कि नहीं है, बाकी अगर दूसरी जगह काम अलग किया होगा तो मैं समझ आऊंगा काम था। आगे बोल रहा है इन हाउ मेनी डेज 18 पीपल्स 9 घंटे काम करके खत्म कर देंगे। सेम टास्क है तो इसका काम सेम हो गया इसका मतलब। तो M1 कितना था? 27। डेज कितने थे? 12, और 8 घंटे कर रहे थे। और M2 में कितने थे? 18 पीपल थे, 9 घंटे काम कर रहे हो। सेम टास्क करना है तो काम दोनों साइड सेम है, लिखने की नीड नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्या आता है आंसर। ये 9 से कट गया पूरा 3 के साथ, और ये 3 कट गया 6 के साथ, और 6 कट गया 2 के साथ। आंसर कितना आ गया? इट मीन्स कि अगर आप लोग कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करना सीख जाते हो तो क्वेश्चन एक एक लाइन के, इसमें कुछ भी टफ है ही नहीं है। तो ये देखेंगे टाइपिंग एरर है, बाकी 10 के हिसाब से पता नहीं क्या था इसका वैल्यू, कुछ चेंज था वैल्यू। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये भी यूनियन असिस्टेंट 2022 में आया था क्वेश्चन। 26 पर्सन है, तो ये भी एमडीएच हो जाएगा। 36 8 घंटे काम करते हैं और 3 यूनिट काम, यूनिट मतलब क्या होता है? हिस्से, किसी हिस्से को बोलते हैं यूनिट। तो 3 यूनिट काम 12 दिन में खत्म करते हैं। हाउ मैनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड? कितने आदमी की जरूरत होगी अगर 5 यूनिट काम करना होगा, 16 दिन में करना होगा, डेली 6 घंटे दिए जाए तो सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, M1 D1 H1 W1 सब कुछ दिया हुआ है। बताओ M1 कितना है? 36। D1 कितना है? 12। कितने घंटे काम कर रहे हैं? 8। और कितना यूनिट काम कर रहे हैं? 3। M2 कितना है? हाउ मैनी पर्सन रिक्वायर्ड? तो कितने आदमी चाहिए, तो वो मान लो मुझे नहीं पता, M2 ही रख लेते हैं उसको। कितने दिन में काम निपटाना है? 16 दिन में। कितने घंटे काम करवाना है इनसे? 6 आवर्स अ डे। और कितना यूनिट? 5। तो यहां से आपको M2 निकालना था। करते हैं एक बार सॉल्व। ये 3 कट गया 4 के साथ, 4 मल्टीप्लाई 3, 8 मल्टीप्लाई 2 16, 6 पूरा पूरा कट गया,
36 के साथ, 6 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 भी काट दो 2 के साथ, 6 मल्टीप्लाई 2 12 और 12 मल्टीप्लाई 5 60। कितने आदमी की रिक्वायरमेंट है? 60। क्वेश्चन सारे एक ही लाइन के हैं, इतना सा कैलकुलेशन आप सबको आना चाहिए, क्योंकि आमने सामने काटना प्रोडक्ट करना ये तो सबको आना चाहिए, इक्वेशन सॉल्व करने वाला कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 7 मैन है, तो क्या क्वेश्चन हो गया ये भी? तो चलो इसका मुझे आंसर बताना आप लोग, ये आपका होमवर्क रहेगा, नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। इंटेलिजेंट है, यहाँ पे तो आ जाता है, 2 दिन के बाद पूछूंगा फिर नहीं आएगा, देखो पेपर में आएगा फिर छोड़ के आएगा। क्वेश्चन नंबर 9th भी आप कर लेना, एसएससी जीडी में आया था क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन भी कर लेना, एक करवा देता हूँ क्योंकि फ्रैक्शन दिख रही है आपको, हो सकता है फ्रैक्शन में थोड़ा सा फंस जाओ। क्वेश्चन क्या है? 12 मैन 8 घंटे काम करके काम को 10 दिन में खत्म करते हैं। हाउ लॉन्ग वुड 16 मैन वर्किंग 7.5 7.5 घंटों में सेम काम कर लेंगे। देखो एक बार, लेकिन ग्रुप है 12 मैन का तो एमडीएच ही होगा। पहले मैन कितने हैं? 12। कितने घंटे और कितने दिन में निपटा रहे हैं? 10 में। और काम कितने घंटे कर रहे हैं? 8। फिर देखिए कितना टाइम लगेगा 16 मैन को डेली। 7.5 का मतलब क्या होता है? 7.5 का 7 मल्टीप्लाई 14 और 15/2 लिख सकता हूँ, 15/2। तो कुछ नहीं है, बेसिक से नीचे 2 आ गया और कुछ नहीं है इसके, ठीक है, नीचे 2 आ गया बस, बाकी क्वेश्चन सेम है। 2 कट गया 8 के साथ, 8 से 8 कट गया, 2 मल्टीप्लाई 5 3 के साथ कट गया, और 3 4 के साथ कट गया। आंसर कितना आ गया? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद कर लेना भी, ठीक है। हाँ ये मैं करवा देता हूँ, आप हो सकता है फंस जाओ। यहाँ पे रिमेनिंग तो लिखा हुआ है, ये रिमेनिंग वाला वो रिमेनिंग नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या है, ये बेसिकली 3rd टाइप का है, इसको आप ब्रेक दो, अभी बाद में देखेंगे इसको, क्योंकि ये अभी आपने पढ़ा ही नहीं है। इसमें एक ही काम हो गया, एक बाकी है, तो दोनों चीज़ें इसमें यूज़ होने वाली हैं। अब नेक्स्ट देखो, इसमें रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। अभी सेम एमडीएच ही होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, आपको ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, इस टाइप का क्वेश्चन में पहला क्या है? कितने मैन है? 12 आदमी है, किसी काम को 8 दिन में करते हैं। 3 days आफ्टर, देखो 12 आदमी कितने दिन में कर रहे थे? 8 दिन में। 12 आदमी कितने दिन में कर रहे थे? 8 दिन में। 3 दिन के बाद क्या होता है? देखो 12 आदमी पहले दिन भी आए, दूसरे दिन भी आए, तीसरे दिन भी आए, 5 दिन और लगने थे, लेकिन 3 दिन के बाद क्या हुआ? 3 more men ज्वाइन। तो वहां पे 12 की जगह कितने आदमी हो गए? 15। तो क्या अभी भी 5 दिन और लगेंगे? अब 5 से कम लगेंगे। वही वो पूछ रहा है, बताओ कितने दिन और लगेंगे रिमेनिंग में? किस काम में? रिमेनिंग वर्क में। तो जहां भी वर्ड रिमेनिंग आएगा तो वहां पे आपको रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देखो कॉन्सेप्ट तो यही है, ये ज़्यादा आसान होता है, एक छोटा सा डाटा चेंज करना होता है। तो M1 D1 बस इतना ही दिया होता है इसमें, और कुछ नहीं दिया होता इस क्वेश्चन में रिमेनिंग में। बताओ पहले मैंने कितने थे? कितने दिन में कर रहे हैं? ये कौन सा काम कर रहे हैं बताओ? कंप्लीट, क्योंकि 12 आदमी 8 दिन में कौन सा काम करते हैं? जो भी पूरा काम था। बीच में कंडीशन दे दी कि भाई 3 दिन के बाद 3 एक्स्ट्रा आदमी भी साथ में आ जाते हैं। अब 12 और 3 कितने आदमी हो गए? 15। कितने दिन में करेंगे? लेकिन मुझे बताओ कौन सा काम करेंगे ये 15? बचाओ काम करेंगे, क्योंकि 3 दिन जो हो गया उसको तो कुछ कर नहीं सकते, बचे हुए काम को ही निपटाएंगे। अभी क्या दोनों इक्वल हो सकते हैं कभी? इक्वल का मतलब क्या होता है? दोनों एक जैसे। एक साइड तो मैं रिमेनिंग लिख रहा हूँ, एक साइड मैं टोटल लिख रहा हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको भी रिमेनिंग बनाओ। कैसे बनाएंगे?
जितने दिन का काम होगा इसको निकाल दो, बचे कितने? 12 आदमी 8 दिन में करते हैं ना, 3 दिन हो गया, 5 बचेंगे। वो हाथ आता है कैसे है, एक बार खुद सोच के देखो। मैं आपको बोलूँ 12 आदमी काम को 8 दिन में कर रहे थे, वो 3 दिन लगातार आए, आगे कितने दिन और आना था उनको? 5 ही दिन का बचा था ना। अगर 12 आदमी रहते तो 5 दिन लगते। वो रिमेनिंग के दिन क्यों पूछ रहा है? क्योंकि उसने स्ट्रेंथ चेंज कर दी। अब वो जो 12 आदमी 5 दिन में करने वाला काम था ना, अब वो 15 आदमी से करवा रहा है, वही पूछ रहा है अब कितने दिन लगेंगे। तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन रिमेनिंग वाला आए उसमें बस एक सिंपल सी बात है, नोट में लिख लेना चाहिए, आफ्टर जितने दिन के बाद भी कोई जाएगा उतने दिन कम कर दो, बचे हुए दिन लिख दो। 12 आदमी 8 दिन थे, 3 दिन के बाद हो रहा है, 3 दिन निकाल दो, 5 दिन बच गए। बस इतना सा चेंज करना है इस साइड, बाकी क्वेश्चन सही है। अब कर सकते हो आप लोग। ये कट गया 3 के साथ, ये कट गया 4 के साथ। सबसे आसान क्वेश्चन होता है ये, और कैलकुलेशन इसमें कभी भी टफ नहीं बनती। इसमें कैलकुलेशन कभी भी टफ नहीं आएगी, बेसिक सी कैलकुलेशन होगी, लेकिन आपको ये चेंज करना आना चाहिए कि यहाँ पे जितने दिन के बाद कोई जा रहा है उतने निकाल के बचे हुए लिख दो बस, क्योंकि इधर भी रिमेनिंग होगा इधर भी रिमेनिंग, तभी दोनों इक्वल हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन ट्राई करो फिर। लेकिन ये मैंने कहाँ पे बताया कॉन्सेप्ट? रिमेनिंग वाले में। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, रिमेनिंग नहीं हुआ तो ये कॉन्सेप्ट मत लगाना। इसलिए मैंने मिक्स क्वेश्चन किए हैं इसमें जानबूझ के, कि आपको लगे हर जगह रिमेनिंग ही लगाना है। यहां भी रिमेनिंग लगाया किसी ने? 8 आदमी किसी काम को 12 दिन में खत्म करते हैं। यहाँ पे आफ्टर 3 दिन थे, वहां पे 6 दिन कर दिए। और 4 एक्स्ट्रा आदमी क्या होते हैं, एंगेज, मतलब 4 आदमी और साथ आ जाते हैं, एंगेज हो जाते हैं, काम खत्म करते हैं। बताओ बचा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? सेम डिटो क्वेश्चन था, बस वैल्यू चेंज थी। तो आपको पता है 8 आदमी, M1 D1 कितना है? 12। लेकिन 12 में 6 दिन के बाद ही 4 आदमी बढ़ रहे हैं, इसका मतलब राइट साइड तो आ जाएगा 8 और 4 कितने हो गए? 12 आदमी बन गए, क्योंकि 8 आदमी 4 एक्स्ट्रा आदमी एंगेज हो रहे हैं। 12 आदमी कितने दिन में करें कौन सा काम? रिमेनिंग। यहां भी रिमेनिंग लिखना पड़ेगा ना। तो आफ्टर कितने दिन के बाद हुआ? 6। तो 12 दिन होने थे, 6 दिन हो गया, तो बचे कितने? 6 ही तो बचे। ध्यान रखना बचे हुए लिखते, ये सीधा सीधा 6 मत उतार देना, ये निकाल के फिर 6 बचा। जैसे यहाँ पे देखो मैंने सीधा सीधा 3 नहीं लिखा, यहाँ पे जो बचा हुआ वो लिखा हुआ है। अब बताओ आंसर कितना आ गया? इतने बेसिक बेसिक क्वेश्चन ये पेपर में पूछे जाते हैं, ये ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। और तुम में से आधे से ज्यादा बच्चे पेपर में छोड़ के आओगे क्वेश्चन, हमें पता है ये चीज। सेम क्वेश्चन हो गया ये। 4 मोर मैन फिनिश द वर्क इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वुड बी कंप्लीटेड। कोई नहीं 14 कर लो। एक काम को 28 वीमेन 36 डेज में करती हैं, 4 वीमेन काम को छोड़ देती हैं 18 दिन काम करने के बाद। रिमेनिंग वर्क कितने दिन में पूरा होगा? सेम डिटो क्वेश्चन है भी। तो रिमेनिंग जब काम कंप्लीट करने को बोला जाए तो आपको क्या करना बताओ? कुछ नहीं करना, कॉपी पेन बंद करके छुट्टी करनी है। 28 वीमेन है, 36 दिन में काम करती हैं, लेकिन 4 वीमेन जब आई थी 32 होगी टोटल, चली गई हैं। चलो 24, 28 में 4 गया तो 24 बची। और कितने दिन में करेंगे यही पूछा था ना, ये 24 वाला जब जाने के बाद। तो रिमेनिंग काम वो पूछा है, तो इधर भी रिमेनिंग लिखना पड़ेगा। 36 दिन में होता है, कितने दिन के बाद की? 18। 36 में 18 चलेगा, कितने बचे? 18 ही तो बचे। अब बताओ हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 6, 4 मल्टीप्लाई 6, ये कट गया 7 के साथ। आंसर कितना आ गया? एक एक लाइन के क्वेश्चन है ये। सेम क्वेश्चन मैं आपको 10 दिन के बाद पूछूंगा, तुमने आधे से ज़्यादा बच्चे नहीं कर पाओगे। फिर आप भूल चुके होंगे कि यहाँ पे कैसे लिखना था, 18 क्या आना है, क्योंकि जब रिवाइज नहीं करता ना फिर बच्चा भूल जाता है। इसलिए आपको चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है। और अगर एक बार फेयर कॉपी बनाओगे ना, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, वो फेयर कॉपी आपकी कम से कम आगे 5 साल चलेगी अभी, जितने भी एग्ज़ाम देने हैं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहेंगे, क्वेश्चन यही रहेंगे। थोड़ा सा जो भी एक्स्ट्रा एड ऑन होता है वो पेपरों से अपने आप बच्चा सीख लेता है। भाई अगर आप लगातार पेपर देते जाओगे ना, तो जो भी पेपर में नया क्वेश्चन आएगा वो तो आप देखोगे ये कैसे करना था। अब 20 क्वेश्चन में 20 में से 20 तो बनेंगे नहीं, एक दो क्वेश्चन तो नया दिखेगा आपको, कभी टफ आ जाएगा, कभी थोड़ा सा चेंज कर देगा, आपको समझ नहीं आएगा।
तो वो चीज़ें आप साथ साथ सीखते जाओगे टाइम टू टाइम। लेकिन पेपर पास करने के लिए जो पढ़ाया जा रहा है वो सफिशिएंट है। आपको सिलेक्शन लेनी है, टॉपर तो फिलहाल नहीं बनना है, गलती से क्या पता टॉपर ही बन जाओ, लेकिन फिलहाल तो सिलेक्शन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 करो पहले। ये जानबूझ के मैंने क्वेश्चन को मिक्स किया है, आपको ये ना लगे कि बस जो चल रहा है वैसे ही करते जाना है। क्वेश्चन पढ़ के समझ भी आनी चाहिए ना क्वेश्चन करना कैसे है। देखो क्वेश्चन तो एमडीएच का है, ये बात समझ आ गई। यहाँ पे साफ साफ लिखा कहीं रिमेनिंग काम करवाने के लिए, तो रिमेनिंग वाला क्वेश्चन है ही नहीं ये। इससे पहले वाला टाइप का क्वेश्चन सीधा सीधा पुट करो, आंसर आ जाएगा। M1 D1 H1 रखो, सीधे आंसर आ जाएंगे। करो एक बार ट्राई। M1 कितना है? M1 कितना? 7। 12 दिन में काम करता है। क्या पूछा हुआ है? हाउ मैनी एडिशनल मैन, कितने एक्स्ट्रा आदमी और जोड़ दूं? अभी नहीं पता मुझे, पहले 7 है, 7 में कितने जोड़े, चलो एक्स रख दें, मुझे नहीं पता कितने। ये निकल के आएगा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा, अपने आप निकल के आएगा। और कितने दिन में काम निपटाना है? 8 दिन में। और काम कितना निपटाना है ये भी देखो, डबल। अगर इधर डबल काम इधर एक होगा फिर तो काम जब दिया होता है अपने आप समझ आ जाता है काम क्या दिया। जब नहीं लिखा होगा काम तो छोड़ दो, दोनों साइड 1 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से एक्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बीच में प्रोडक्ट है, आप प्लस वाले नंबर को नहीं काट सकते, लेकिन ये पूरा एक नंबर है, इसको काट सकते हो आप। ये कट गया 3 के साथ, 7 × 3 21 इक्वल टू 7 + x। तो x कितना निकल के आया? क्योंकि 21 में 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 14। तो एक्स्ट्रा मुझे 14 आदमियों की रिक्वायरमेंट है कि मैं 8 दिन में डबल काम कर सकता हूं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, हाँ ये भी रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट है, रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट है ये भी। इन अ कैंप देयर इज अ राशन फॉर 250 मैन फॉर 40 डेज। एक कैंप है, आर्मी कैंप लगा लो या कोई भी कैंप लगा लो, वहां पे 250 आदमियों का राशन कितने दिन चलना था? 40 दिन चलना था। आफ्टर 10 डेज क्या होता है? 5 मोर मैन ज्वाइन कर लेते हैं। भाई अगर मैं पूछूं कि 250 आदमी 40 दिन राशन खाना था, अगर 10 दिन खा लिया जाए तो कितने दिन और चलना था? 30 और चलना था। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि अब आदमी बढ़ गए 50 और, क्या अभी भी 30 चलेगा? अब 30 तो नहीं चलेगा, यही तो पूछा, बताओ कितने दिन और चलेगा रिमेनिंग। तो रिमेनिंग दिख रहा है क्वेश्चन में, तो रिमेनिंग के लिए क्या करते हैं? M1 250 और जितने दिन का हो गया आफ्टर उसको निकाल दो, 40 में 10 निकाल दो, कितना बचेगा? ये हो गया आपका रिमेनिंग राशन। अब कितने आदमी है? 300 और कितने दिन चलेगा, यही पूछा था ना, बस हो गया क्वेश्चन। ये कट गया 10 के साथ, 0 से 0 कट गया, आंसर कितना आ गया? समझ आया सबको क्वेश्चन? तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि रिमेनिंग वाला क्वेश्चन है कि एज इट इज लिखने वाला क्वेश्चन है। वो तभी चीजें समझ आएगी जब प्रैक्टिस करोगे, बिना प्रैक्टिस के सब एक जैसे ही लगते हैं। नेक्स्ट देखो, अब ये क्वेश्चन आ गया तीसरे वाला, जिसमें क्या होगा? एक ही काम का कुछ पार्ट कर दिया जाएगा और कुछ पार्ट पेंडिंग होगा। इसमें आपको दोनों चीजें लिखनी पड़ेंगी। अभी तक जितने क्वेश्चन पढ़े उसमें ऐसा कभी नहीं था कि एक ही काम का इतना काम होगा इतना बाकी, वो अलग अलग काम था, इसका कर अब डबल कितने में होगा, ट्रिपल कितने में होगा। बट यहाँ पे एक ही काम होगा, उसका कुछ पार्ट कर दिया जाएगा, कुछ पेंडिंग होगा। क्वेश्चन देखो ध्यान से, एक रोड है कितना? 5 किलोमीटर का, उसको कंट्रैक्टर जो भी होते हैं वो क्या करते हैं? ठेका लेते हैं, बोलते हैं कि मैं इसको कितने दिन में निपटा दूंगा? 100 दिन में आपको काम खत्म करके दे दूंगा। और उसके पास लेबर कितनी थी? 280। उसने पूरी 280 लेबर इंप्लॉयड कर दी, लेकिन उसको 80 दिन के बाद लगा कि यार जिस हिसाब से चल रहे हैं मुझे नहीं लगता ये काम खत्म हो पाएगा। मैंने 100 दिन तो बोला था, लेकिन 80 दिन में अगर उसने सिर्फ 3.5 किलोमीटर रोड बनना है तो अगले 20 में 1.5 तो पॉसिबल ही नहीं है। अब वो क्या कर सकता है? काम टाइम पे खत्म कर दे। क्या ऑप्शन है उसके पास? स्ट्रेंथ बढ़ाएगा अपनी,
तो वही उसने भी किया, पूछा हुआ है कितने एक्स्ट्रा आदमी और लगा दे कि टाइम ऑन टाइम पे काम खत्म हो जाए, टाइम जितना बोला था उतने में खत्म हो जाए। तो इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, सबसे पहली पहचान है तो ये एमडीएच का, क्यों, क्योंकि एक ग्रुप काम कर रहा है तो एमडीएच ही होगा। बट एमडीएच में भी आप देखेंगे कि एक ही काम का कुछ पार्ट हो जाता है और कुछ पेंडिंग हो और सेम टाइम पे करने की बात हो, तो कैसे करना होता है, लेफ्ट साइड लिखते हैं जितना काम डन हो गया वो लिखोगे, और राइट साइड क्या लिखेंगे, रिमेनिंग, क्या लिखेंगे, रिमेनिंग। यहां पे ये दोनों बातें एक साथ आएंगी। ऐसा कब लगाना है कॉन्सेप्ट, जब आपका एक ही काम कुछ पार्ट कर दिया जाए, कुछ पेंडिंग हो। इससे पीछे एक क्वेश्चन आया था जो मैंने छोड़ा था, अब आप देख लेना तीनों कॉन्सेप्ट में कौन सा उस पर लगना है, वो होमवर्क रहेगा आपके लिए। अब डन वाली बात करते हैं, कितने थे 280 वर्कर M1, कितने दिन काम करते हैं 80, कितना काम हो जाता है 3.5, यही है 3.5 मतलब 3.5। राइट साइड चलेंगे तो M2 कितना हो जाता है बताओ, अभी पूछा कि 280 में कितने एक्स्ट्रा जोड़ दो, M2 ये हो जाएगा ग्रुप। इनटू डेज कितने लगाने अभी आपके पास बचे कितने हैं, 20 ही तो बचे हैं। ऑन टाइम करने का मतलब क्या है, 100 दिन का टेक का था, 80 दिन होगा, 20 ही तो बचे थे। और कितना काम निपटाना आपको, और आप सबको पता है आमने सामने पॉइंट से पॉइंट कट गया, डेसिमल से डेसिमल कट गया पूरा, ये आ गया 35 और ये आ गया 15। अब इसको सॉल्व करना है, कर लोगे अभी सॉल्व, इसको बताओ। चलो आमने सामने काटते हैं, 5 से कट रहे दोनों, काट लो पहले। 7 मल्टीप्लाई 5 35, 3 मल्टीप्लाई 5 15। अब ऊपर देखो सीधा कट रहे, 7 चौका 28, 0 का 0। ये 20 से पूरा पूरा कट रहा है 2 से। 80 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 160, 160 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 480, इक्वल टू 280 प्लस एक्स, और x से निकालना है तो कितना आ जाएगा, 480 में से 280 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा 200 एक्स्ट्रा आदमी की रिक्वायरमेंट होगी इसको। एक्स्ट्रा कितने आदमी चाहिए उसको, 200, 200। समझ आया यहाँ पे ये क्वेश्चन, क्वेश्चन की पहचान आपको करनी ही पड़ेगी, बार बार चीज़ों को रिवाइज करना पड़ेगा, तभी पेपर आसान होते हैं। लेकिन अगर आप क्वेश्चन की पहचान ही नहीं करोगे तो फिर फंस जाओगे, कहाँ पे रिमेनिंग कम करके लिखना था, कहाँ पे एज इट इज़ करना है, कहाँ पे काम हो गया और बचे दिन लिखने हैं, तो ये चीज़ें पहचान आपको करनी पड़ेगी। इतना करोगे तभी मैथ आसान होते हैं। इसलिए आपको हम लोग चैप्टर को अलग अलग तरीके से डिवाइड करके बता रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनाना है, ये क्वेश्चन की पहचान होती है। अगर एक साथ में आपको 50-60 क्वेश्चन करवाता ना, आप कभी टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन कर ही नहीं पाते, क्योंकि 5 से 6 कॉन्सेप्ट अलग अलग लगने हैं, तब आपको समझ नहीं आएगा कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे लगेगा। तो इसलिए क्वेश्चन की पहचान करना सीखो कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनाने हैं, पेपर में एज इट इज टाइप दिखेंगे आपको, तो फिर आपको वहाँ पे सोचना नहीं पड़ना चाहिए। वहाँ पे क्वेश्चन आया तो सीधा सीधा जल्दी से मेथड लगाओ और सॉल्व करो उसको। और 30 से 40 सेकंड होते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, क्योंकि एसएससी की बात करेंगे तो 60 मिनट में कितने क्वेश्चन बनाने हैं आपको, तो आपके पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं है, तो उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। बहुत टाइम होता है 60 मिनट का, क्योंकि मैथ जीके और हिंदी 20 मिनट में हो जाती है, बच्चे 40 मिनट, उसमें भी 15 मिनट में रीजनिंग हो जाती है, और बच्चे आपके 25 मिनट, तो 25 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन बनाने हैं। मतलब 1 मिनट का टाइम है आपका, अगर पेपर के हिसाब से करोगे तो। अब सेक्शनल मॉक जो मिलेंगे आपको साथ साथ मिलना स्टार्ट हो जाएंगे एप्लीकेशन पे ही, तो चैप्टर जैसे से खत्म होगा चैप्टर के अलग से मॉक बनते जाएंगे, वो आप साथ साथ प्रैक्टिस करना, क्लास में भी डिस्कस करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, ये आप खुद करना इसको भी, ठीक है। यहाँ पे देखो डाटा चेंज किया, मैं बताता हूँ। पहले 12 किलोमीटर रोड था, उसमें से कितना बन गया 4.5, लेफ्ट साइड आएगा 4.5। कितने आदमी लगे थे पहले 350 थे ना, तो 45 आदमी लगे थे 45। अब 45 में कितने ऐड होंगे, 45 प्लस एक्स आ जाएगा राइट साइड। दिन कितने लगे थे पहले 200 लगे थे, अब कितना लगेगा, बचा कितना 350 में 150 आएगा राइट साइड, 200 सेट 150। सेम क्वेश्चन है, डाटा चेंज करना है, तो इसको देख